हेलो, हाय पेरेंट्स। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग इन न्यूबॉर्न फीमेल बेबीज। ऐसा होता क्यों है? अभी परसों ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए अपनी न्यूबॉर्न बच्ची को लेके कि सर इसके तो पेशाब में या फिर वेजाइना से कहीं ना कहीं से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। मैंने बोला कितना आ रहा है भाई? बोले सर ड्रॉप ड्रॉप ऐसे एक दो तीन ड्रॉप जैसे दिखाई दिया हमें डायपर। तो भाई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ये वेजाइनल ब्लीडिंग इन न्यूबॉर्न, इसको हम बिनाइन कंडीशन बोलते हैं। बिनाइन मतलब इसका कोई नुकसान नहीं होता, जो 1 2 3 दिन मैक्सिमम लास्ट करती है। क्यों होता है भाई ये? नॉर्मली जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, वूम में, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है माँ से। उससे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है। उसी के थ्रू बच्चे को हार्मोन्स भी आते हैं माँ के, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब क्या हुआ, जब बच्चे डिलीवरी के टाइम पे हमने कॉर्ड को क्लाइंब किया और कट किया, उसके बाद सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई माँ की ओर से बच्चे को खत्म हो गया। वैसे ही हार्मोनल विड्रॉल भी हो गया। जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में बच्चा था वो अब खत्म हो गए। अब जैसे ही इसको बोलते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग, मतलब हार्मोन के कम होने के कारण 2 4 ड्रॉप ऐसे ब्लड निकल जाना। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हाँ, अगर जैसे लोग पूछते हैं कि सर कब घबराया जाए, तो अगर ये ब्लीडिंग बहुत दिन तक चल रही है, 5 7 दिन हो गए तभी ब्लीडिंग हो रहा है और ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ब्लीडिंग और कहीं ना कहीं एरिया से हो रही है, नाक से हो रही है, मुंह से हो रही है, उल्टी में ब्लड आ रहा है, सो इसमें आपको बरी होना है, उसमें आपको हमें कंसल्ट करना है। दूसरी चीज़, क्या बच्चे को बर्थ के टाइम पे विटामिन के का इंजेक्शन लगाया गया था कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लगाया गया था देन नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसेस। ऑलराइट।